जब मैं अपने स्कूल से लौटा घर से होते हुए, तब मैंने देखा कितना नुकसान हुआ था मेरे घर में। और सब कुछ खत्म हो गया था सिवाय उन चीज़ों के जो मेरी माँ ने जैसे कि फ़ोटो एल्बम, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ दूसरी पर्सनल चीज़ें बचाई थी बहादुरी दिखा करके। लेकिन दुख मनाने का समय नहीं था, हमें अपने लिए छत ढूंढनी थी। मेरी माँ ने अपने मेरी माँ ने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लिए, क्योंकि ना तो क्रेडिट कार्ड थे, ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन था, ना ही कोई कैश था। तो इसलिए, क्योंकि अगर ये सब होते तो बैंक से भी पैसा निकाला जा सकता था। हर चीज़ धुएं में या आग में जलकर नष्ट हो गई थी। मेरे घर से जब जला हुआ सामान अलग किया जा रहा था और हमने एक पास के ही एक अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर ले लिया था, और मैं वहीं से देख रहा था कि मेरे घर में कहीं वो बिल्ली दिखाई दे जाए। अगले सुबह मैं बहुत डिस्टर्ब था। जब मैंने सोचा, जब मैं जागा करता था वो बिल्ली मुझे कितना पसंद करती थी। वो मेरे साथ लिपट जाती थी, मेरे ऊपर चढ़ती, मेरे कपड़ों पर चढ़ती थी और मेरी जेब में आकर घुसने की कोशिश किया करती। वो मेरे साथ ही सोया करती थी। मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। लेकिन ये जैसा कि होता है कि बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं, ये खबर भी जल्दी ही आसपास के इलाकों में फैल गई। उस स्कूल में बच्चे और टीचर सभी को मेरे साथ हुई दुर्घटना के बारे में पता चल गया था। मैं बहुत दुखी था और मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह से इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और मुझे लगता था कि एक नए स्कूल की शुरुआत करने का ये क्या अच्छा तरीका था मेरा। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि जब जब मैं स्कूल में आऊँ तो मुझे इस वजह से मुझे देखें कि मेरे घर में आग लग गई है। नए होने की वजह से मैं वैसे ही परेशान था। लेकिन अगले दिन स्कूल में लोग मेरी तरफ, आग लगने के बाद अगले दिन जब स्कूल गए तो सब लोग मेरी तरफ पहले से भी ज़्यादा स्ट्रेंज तरीके से देख रहे थे, घूर रहे थे मेरी तरफ। मैं अपने लॉकर की तरफ जा रहा था क्योंकि जिम की क्लास थी और लोग मेरे चारों तरफ खड़े हुए मुझे देख रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे जल्दी करने के लिए। आई थॉट इट, मुझे लगा सी सब स्ट्रेंज लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में नथिंग वुड सरप्राइज, किसी भी चीज़ ने मुझे सरप्राइज नहीं किया था। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट। जब मैं जिम में गया, वो मुझे जिम में ले जाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगी। और जैसे ही मैं जिम में पहुंचा तो वहाँ पे एक बड़ी टेबल पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। सारी चीज़ें केवल मेरे लिए थीं। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन ऑफ बॉट ऑफ, उन्होंने सब ने मिलकर के मेरे लिए स्कूल की सामान, नोटबुक, सभी तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप्स और स्वेट सूट, सभी चीज़ें मुझे दी थी। इट वॉज़ लाइक, ये मेरे लिए क्रिसमस की तरह था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, और मेरे इमोशंस जाग गए। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी, जो लोग मुझसे कभी नहीं बोलते थे बिफोर, जो मेरे आने पर उन्होंने, वो सब मुझसे अपना इंट्रो ले रहे थे और अपना इंट्रो दे रहे थे मुझे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन इन देयर, मुझे सब लोग ने अपने अपने घर में इन्वाइट किया। देयर जेन्यून आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, और उनकी ये जो दयालु हृदयता, हृदयता थी, वो रियली मुझे छू गई। और आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, तब मैंने एक राहत की सांस ली। एंड थॉट, सोचा कि पहली बार ये चीज़ें, मुझे लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने अपने कुछ दोस्त बनाए।